नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने वाक्य भेद पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा। देखिए, मैंने अगर आप पिछला वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो मैंने आपको एक सेशन इस पर दिया था कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर मैंने बताया था वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य को मैंने एक चैप्टर वाइज पढ़ाया था आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर आपसे वादा किया था कि मैं जो है आपको एक टेस्ट दूंगा, टेस्ट सीरीज ज़रूर लाऊंगा कि क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो पढ़ने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए। जैसे आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़े हैं तो उस पर अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका ज़्यादा कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हाल ही में सीटेट की परीक्षाएं होने वाली है, टीईटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, अन्य सभी एग्ज़ामों की परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें हिंदी भाषा आती है। तो ओवरऑल समझिए कि संपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां पर हिंदी भाषा आती है। ठीक है, तो अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। इससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं समाप्त होगा, आपका कुछ नहीं लगेगा। केवल और केवल मेरा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरों तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपके ऊपर है, अगर आप दूसरों तक इसे पहुंचाना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। देखिए, मैंने बताया था जो कि, क्योंकि, अगर ऐसे शब्द आते हैं वाक्य में, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है मिश्र वाक्य होते हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, मैंने मिश्र वाक्य के लिए आपको समझाया था। इसमें एक ऐसा शब्द आएगा जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करेगा। अगर यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है तो आप समझिए जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। यहाँ पर अगर जो शब्द नहीं आया होता तो वाक्य पूर्ण नहीं हुआ होता। इसलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था अगर बीच में और शब्द आता है, एवं शब्द आता है, तथा शब्द आता है, तो सभी जो है संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? संयुक्त वाक्य की। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिंकू खेल रहा है, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। मैंने बताया था जिस वाक्य में एक कर्ता, मिंकू एक कर्ता है, और जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया रहता है वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। मिंकू खेल रहा है कैसा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सजल आज स्कूल नहीं गया। जहाँ पर देखिए आसानी से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, जहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल होता है, जहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल होता है वो सभी जो है निषेधवाचक होते हैं। क्या होते हैं? निषेधवाचक होते हैं। जहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया हो, निषेध का मतलब ही होता है नहीं। ठीक है, तो सजल आज स्कूल नहीं गया तो निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है विधानवाचक, बी है आज्ञावाचक, सी है विस्मयवाचक, डी है निषेधवाचक। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संकेतवाचक वाक्य इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रखर खाना खाओ, यह तो आज्ञावाचक है। बी है वाह कितना सुंदर नज़ारा है, ये तो विस्मयवाचक है। अगला है यदि सुकृत आया तो जुबिन चला जाएगा। ध्यान रखिएगा यही जो है संकेतवाचक वाक्य है। यदि सुकृत आया
तो जुबिन दिल्ली चला जाएगा। यह संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, संकेत दिया गया है, यदि सुकृत आता है जुबिन तभी दिल्ली जाएगा वरना नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आपने मिश्र वाक्य अगर पढ़ा होगा तो इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। जुबी बहुत सुंदर है, यह तो भैया आसानी से आपको पता चल रहा होगा, यह सरल वाक्य है। ज्ञानंदा इंदौर जाती है, यह भी सरल वाक्य है, आसानी से आप पढ़ समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। अभी मैंने बताया कि वाक्य के बीच में और, तथा, एवं ये सभी शब्द आते हैं तो वह जो है संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, और तथा एवं ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, यही जो है मिश्र वाक्य है, ध्यान रखिएगा, यही जो है मिश्र वाक्य है। इसमें बताया गया है यदि आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो यह जो है मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। जो यदि शब्द इस्तेमाल हुआ है, यह शब्द जो है वाक्य को पूर्णता की तरफ अग्रसरित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ। कैसा वाक्य है, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए है विधानवाचक, आसानी से आप इसके बता ले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है संदेहवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी है विस्मयवाचक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, इसमें जो है संदेह उत्पन्न हो रहा, हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ। ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है ठीक हो जाओगे, लेकिन हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ। तो इस वक्त इसका जो राइट आंसर है बी है, संदेहवाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है। इसमें देखिए ताजमहल की सुंदरता को बहुत आश्चर्यपूर्वक बताया जा रहा, वाह ताजमहल कितना सुंदर है। तो यह जो है विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लालिमा सपन बाग में रहती है। लालिमा सपन बाग में रहती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है सरल वाक्य। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है सरल वाक्य, क्योंकि लालिमा जो है कहाँ रहती है, सपन बाग में रहती है। एक कर्ता एक क्रिया। ठीक है, तो एक उद्देश्य एक विधेय जहाँ पर होता है वो किसकी श्रेणी में आता है, सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। आसानी से आप बता ले जाएंगे, लालिमा सपन बाग में रहती है सरल वाक्य का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रीति स्कूल जाती है। देखिए क्या प्रीति स्कूल जाती है, यहाँ पर देखिए प्रश्न किया जा रहा है, आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे, इसमें कोई भी तकलीफ और कोई भी परेशानी, कोई भी भ्रम नहीं उत्पन्न होगा। क्या प्रीति स्कूल जाती है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो प्रश्नवाचक वाक्य है, आसानी से आप बता ले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। मैंने बताया था रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सीधे सीधे अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है। रचना के आधार पर मैंने बताया था सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, और यहाँ पर मैंने बताया था आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक। इस तरीके से मैंने 8 आपके सामने डिटेल में चर्चा किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए है संदेहवाचक, बी है संकेतवाचक, सी है इच्छावाचक, डी है प्रश्नवाचक। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, किसमें आप किसी को आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होगा, तो यह जो है इच्छावाचक में होगा ना, कि क्योंकि जैसे कि मैं आपको कहूँगा बड़े हो जाइए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें, ये जो है इच्छा है, मेरी इच्छा है आप ऐसा हो। तो इच्छावाचक वाक्यों में जो है आशीर्वाद और शुभकामना का बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं। जहाँ पर शोक उत्पन्न होता है, जैसे कहा जाए अरे वह चल बसा, अरे वह चल बसा। अब यहाँ पर जो शोक उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मय हो रहा है, क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है विस्मयवाचक। शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने का बोध होता है, कार्य के होने या न होने का बोध होता है, वह क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्लियर है, कार्य के होने या ना होने का बोध होता है, मतलब जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो कि यह होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर दोस्तों आसानी से आप बता ले जाएंगे, वहाँ पर संदेहवाचक ही है, कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मैंने बताया था जहाँ पर इस तरीके का शब्द आए, कि आए, ताकि आए, ये सभी शब्द मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। मैंने बताया था वाक्य के बीच में अगर ये सभी आते हैं तो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएंगे। तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मैंने बताया था आसानी से आप इसका जवाब इस तरीके से ढूंढिए, जहाँ पर एक ऐसा शब्द आए जो वाक्य को पूर्णता की तरफ ले जाए, ठीक है, उसके ना होने से आपको लगे कि वाक्य अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो वहाँ पर आप समझिएगा वहाँ पर मिश्र वाक्य है। और जहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जाए किसी शब्द के माध्यम से तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यहाँ पर अगर की शब्द आप हटाएंगे तो वाक्य अधूरा अधूरा सा लगेगा और ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है, मैंने एक आदमी देखा जो गरीब था, ठीक है। फिर दूसरा है, आकाश घर आया और उसने भोजन किया, ठीक। सी वाला ऑप्शन है, भाषण समाप्त हुआ और सब लोग घर चले गए। डी वाला ऑप्शन है, राधा खाना खा रही है। देखिए डी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था जो शब्द जहाँ पर आता है, जो कि, ये सभी जो है मिश्र वाक्य होते हैं। जहाँ पर और शब्द आता है दो वाक्यों को जोड़ता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत गरीब था। ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसानी से, बहुत ही आसान है क्वेश्चन को करना और समझना, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है। जिन वाक्यों में, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वह वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विस्मयवाचक, यह तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर हर्ष, शोक और घृणा होता है। दूसरा है विधानवाचक, इसे हम छोड़ देते हैं। तीसरा आप देखिए संदेहवाचक, जहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है, किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो संदेहवाचक तो नहीं होगा, ये भी गलत है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक भी नहीं है ये। तो ये कैसा है? आज्ञा में तो आज्ञा दिया जाता है, और जहाँ पर किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो कि आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, ठीक है, तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्धविराम, बी है पूर्ण विराम, सी है अल्प विराम, डी है समतामूलक। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है समतामूलक। क्या है? समतामूलक। जैसे आप बोलेंगे, जैसे आप क्या बोलेंगे, राम सीता, राम सीता, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बीच में जो है डैश का चिन्ह लगाएंगे, इसे समतामूलक चिन्ह कहा जाता है। तो ये वाक्य राम राम, राम तो मैंने एक शब्द लिखा है, ठीक है, तो कहीं कहीं पर वाक्य लिखा रहता है, ये दोनों आपस में भिन्न हैं, लेकिन बीच में जो है समतामूलक का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे उपवाक्य जो कि आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, लेकिन बीच में समतामूलक का चिन्ह लगा करके उन्हें एक कर दिया जाता है, ठीक है, तो समतामूलक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय का मतलब एक क्रिया और एक कर्ता। अगला है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य है, बी है संयुक्त वाक्य है, सी है मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ आगे पीछे करके, ठीक है। तो आचार्यों ने कहा कि, इस शब्द को आपको देखना है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो आप बताइए अहिंसा ही परम धर्म है, यहाँ पर कैसा वाक्य है? यहाँ पर आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, सरल वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है। अहिंसा एक फैक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आ रहा है, परम धर्म है एक क्रिया के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन होने वाली नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है अर्थात सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किए गए हैं?
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया, वाक्यों के वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किए गए हैं? 2 प्रकार से किए गए हैं। एक तो है रचना के आधार पर, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो वाक्यों के वर्गीकरण 2 आधार पर किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, ये सभी जो है इसके अर्थ के आधार पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्वेश्चन आते हैं सभी, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। 24वां क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। देखिए ध्यान रखिए, आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। ऑप्शन नंबर ए है संदेहवाचक, बी है इच्छावाचक, सी है संकेतवाचक, डी है आज्ञावाचक। आप बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 24वें क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 25वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट सेशन में बता दूंगा। 25वां है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, ठीक है। तो सरल वाक्य में इसे बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कवि होते हैं लोकप्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। डी है, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ऑप्शन को हटा हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। एलिमिनेट माने हटा हटा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था वाक्य के भेद पर आधारित। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, देखिए 24वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा है तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो होगा और आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। निशांत ज्ञान आपकी सफलता के लिए पूर्णतः संकल्पित है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए बेताब है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।